नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन से द प्लेटफॉर्म किताब का आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपका सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बायोलॉजी का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, जिसमें आपका चैप्टर वाइज जो है दिया गया एमसीक्यू। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 जेनेटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक लंबे संकर टीटी पौधे में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर लंबे व बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का नियम जो पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आनुवांशिक यांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में है। तो आनुवांशिक यांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऑप्शन नंबर एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। तो आनुवांशिक यांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। तो 3 आपका जंपिंग जीन्स को आप कहा जाता है, जंपिंग जीन्स को ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्शंस कहा जाता है। जंपिंग जीन्स को आप ट्रांसपोर्शंस कहा जाता है। 4 आपका आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं। तो आपका जो है 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जीन के द्वारा। कोई आपका 5 है जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विश्व वातावरण दिवस के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो है जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विश्व वातावरण दिवस द्वारा। कुछ आपका 6 है एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवांशिक कारकों को कहा होता है कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी समयुग्मजीवी होमोजाइगस कहा जाता है। तो एक जीव जिसमें 2 समरूपी आनुवांशिक कारकों का जोड़ा होता है कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी समयुग्मी होमोजाइगोस कहलाता है। 7 आपका डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जिसका प्रबल प्रमाण है, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग। तो 8 आपका बायोम आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का स्थान और वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। बायोम आपका पृथ्वी का स्थान और इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। 9 आपका पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जीव मंडल बायोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के सभी जीवों का क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर जीव मंडल बायोस्फीयर कहते हैं। 10 आपका ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड होता है, ऑप्शन नंबर ए सदैव सीधा आपका अपराइट होता है। ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड सदैव सीधा अपराइट होता है। तो 11 नंबर है मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि, ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। तो मेंडल अपने प्रयोग में उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया और उन्होंने प्रदीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा और उन्होंने F3 का अध्ययन किया। ठीक है, 12 नंबर है जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। जीन म्यूटेशन डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से होता है। आपका 13 नंबर संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों के एक सेक्स तथा एक वाई लिंग निर्धारण के अनुपात है, ऑप्शन नंबर 1:1 है। तो संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों एक सेक्स तथा वाई लिंग निर्धारण का अनुपात 1:1 है। किसी जीव के लक्षण, तो किसी जीव के लक्षण लिंग सहलगन सेक्स लिंग कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है, ऑप्शन नंबर बी नर या मादा का एक अथवा वाई गुणसूत्र क्रोमोसोम। 15 नंबर है किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णात कलर ब्लाइंड हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए यदि उसका पिता वर्णात और माता वाहक है। तो ये किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णात कलर ब्लाइंड हो सकती है, यदि उसका पिता वर्णात और माता वाहक हो सकती है। ठीक है, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया गया, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हरबिंद खुराना ने बताया था। कुल आपका 17 नंबर है डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर बी वाटसन एवं क्रिक को जो है प्रदान किया गया। 18 नंबर है लाल फूलों का संकरण, तो लाल फूलों का संकरण सफेद रंगों के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, यह दर्शाता है। तो लाल फूलों का संकरण सफेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, यह दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण प्रभाविता का नियम। 19 आपका जीन में होता है, जीन में आपका ऑप्शन में पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, जीन में आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। 20 है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक कोड की खोज में। तो हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक कोड की खोज में। 21 है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक CDFD अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक CDFD आपका अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। ठीक है, 22 आपका क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो डीएनए संरचना आपका वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, और एबीओ रक्त समूह, तो ऑप्शन बी लैंड स्टीनर। जीन मैपिंग जंपिंग जीन आपका हो जाएगा
बारबरा मैकिन्टॉक, और रेगुलेटरी जीन आपका हो जाएगा जैकब एंड मेनॉर्ड। ठीक है, तो आपका डीएनए संरचना आपका हो जाएगा लैंड वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो डीएनए संरचना वाटसन एंड क्रिक, ए बी ओ ब्लड ग्रुप आपका वाटसन सॉरी लैंड स्टीनर, और जंपिंग जीन आपका बारबरा मैकिन्टॉक, और रेगुलेटरी जीन आपका हो जाएगा जैकब और मेनॉर्ड। 23 एकल स्ट्रैंडेड, तो एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु आपका ऑप्शन नंबर डी 174 बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। ठीक है, ट्वेंटी फोर अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें होता था, ऑप्शन नंबर डीएनए होता था, अनुवांशिक उत्परिवर्तन आपका डीएनए में होता है। 25 है, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे को पिता का निर्धारण करती है? तो निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 26 है, ग्रे मैटर में होता है, ऑप्शन नंबर बी काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय। तो ग्रे मैटर में आपका काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय होता है। 27 जीन का आकार होता है, ऑप्शन नंबर बी सर्पाकार का होता है। 28 है, प्रथम ट्रांसजेनिक, तो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू 1982। तुम्हारी गुणसूत्रों में होता है, ऑप्शन नंबर डी डीएनए आरएनए हिस्टोसिन तथा हिस्टोसिन प्रोटीन। तो गुणसूत्रों पे होता है डीएनए आरएनए हिस्टोसिन तथा हिस्टोसिन प्रोटीन होता है। 30 है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जलन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जलन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। 31 है, गुणसूत्र में होता है, ऑप्शन नंबर सी डीएनए का और प्रोटीन होता है। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होता है। 32 है, डीएनए के कोड करंट खंड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कोडॉन कहा जाता है। तो डीएनए के कोड करंट खंड को कोडॉन कहा जाता है। 33 है, समयुग्मजीवी अप्रभावी और विषमयुग्मजीवी पादप के बीच संस्करण होता है, ऑप्शन नंबर बी परीक्षार्थ संस्करण होता है। तो समयुग्मजीवी अप्रभावी और विषमयुग्मजीवी पादप के बीच संस्करण होता है, ऑप्शन नंबर बी परीक्षार्थ संस्करण होता है। 34 है, डीएनए में होती है, ऑप्शन नंबर ए पेंटोस श्रृंखला होती है। डीएनए में आपका पेंटोस श्रृंखला होती है। 35 है, पद जीन किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी जोहानसन ने बनाया था। तो पद जीन आपका जो पद जीन आपका जोहानसन ने बनाया था। ठीक है, जोहानसन ने बनाया था। तो पद जीन आपका जॉनसन ने बनाया था। 36 है, डीएनए के ड्यूलेक्स, तो डीएनए के डी हेलिक्स, तो डी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर ए वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया था। 37 है, भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का डीएनए अंगुली छाप आपका ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में है। 38 है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसे किस प्रकार का कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी बहुप्रभावी कहा जाता है। तो जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको किस प्रकार का कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी बहुप्रभावी कहा जाता है। 39 है, जीव जिन युग्मों में नहीं पाया जाता, जिन युग्मों में ऑप्शन नंबर सी युग्म को नहीं पाया जाता, जिन युग्मों में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। 40 आपका है, बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराध्वनिक तरंग द्वारा अधिक प्रामाणिक वरीय होती है, क्यों? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सरे पराध्वनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है। ठीक है, आपका है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने। डीएनए को किसने अंतःपात्र बनाया था? ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने। 42 है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी यूजेनिक्स को कहा जाता है। तो विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी यूजेनिक्स को कहा जाता है। 43 आपका है, आधुनिक आनुवंशिकी, तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, तो डीएनए परीक्षण, तो डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगा था, ऑप्शन नंबर सी पोलियो। तो डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगा तो ऑप्शन नंबर सी पोलियो। 45 है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करता है। 46 है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया? ऑप्शन नंबर बी एक गर्भाशय के लाइनिंग के गुणज का जुड़ना। तो इम्प्लांटेशन किसी प्रक्रिया है? तो एक गर्भाशय के लाइनिंग के गुणज का जुड़ना। 47 रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, यदि एक पौधे को समजीनी जीनोटाइप
TTRR है तो समलक्षणी फेनोटाइप डैश होता है, ऑप्शन नंबर सी मोनो और गोल होता है, ठीक है। 48 है अनुवांशिक सामग्री के वाहक है, डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक, ऑप्शन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जीन आपका अनुवांशिक सामग्री के वाहक है। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जुड़ीदार बीज नहीं है। 50 आपका है डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया, ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल ने दिया। 51 आपका है मानव माता पिता के संतान में, तो माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरचना को डैश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकता कहा जाता है। तो माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक जो गुणों के संरचना को आनुवंशिकता कहा जाता है। 52 है डैश आनुवंशिक गुणों के वाहक है, तो डैश डीएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक है, ठीक है। 53 आपका इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी वाई गुणसूत्र, तो आपका पुरुषों में वाई गुणसूत्र पाया जाता है। 54 है यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है, यौन प्रजनन में अभिभावक का उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है, ठीक है। 55 आपका है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज स्वपरागन की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। 56 से महिलाओं में गुणसूत्र स्थित है, ऑप्शन नंबर 22 प्लस एक्सेस, तो महिलाओं में गुणसूत्र 22 प्लस एक्सेस होता है। 57 आपका है वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है ऑप्शन नंबर प्रबल है, तो वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह आपका प्रबल है। 58 है यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ऑप्शन नंबर 46, ठीक है। तो यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ऑप्शन नंबर 46 होंगे, ठीक है। 59 है आपका आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो आनुवंशिकता के नियम ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तावित किया था। 60 आनुवंशिक अभियांत्रिक, आनुवंशिक अभियांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी पुनः संयोजक है, डीएनए प्रौद्योगिकी है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम आपका ऑप्शन नंबर सी पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी है, ठीक है। निशा चैप्टर नंबर 13 कल पढ़ेंगे जो कि आपका पोषक पदार्थ होगा। तो आज के पास आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।